हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान निधि में। आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। 12th के एग्ज़ाम आने वाले हैं, 12th यूपी बोर्ड के। तो उन बच्चों के लिए हम आज से चैप्टर वाइज फिजिक्स का एक बार रिवीजन आपको करवाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। जैसे कि आज के लिए हमने क्वेश्चन चूज़ किया है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम, वैज्ञानिक कूलाम ने 1785 में अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जिनके आधार पर उन्होंने एक नियम दिया और इसी नियम को कूलाम का नियम कहते हैं। इसके अनुसार जब दो बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत बल कार्य करता है, जो दो बिंदु आवेश हैं आपके वो Q1 और Q2 है। ये Q1 और Q2 है, इनके बीच में वैद्युत बल कार्य करेगा। ये आप जानते हो कि अगर ये आवेश हैं तो इनके बीच में कोई ना कोई फोर्स जरूर वर्क करेगा। दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक तो आकर्षण बल और एक प्रतिकर्षण बल। अगर ये दोनों के दोनों एक सेम चार्ज रखते हैं तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, और अगर ये डिफरेंट चार्ज रखते हैं, जैसे ये प्लस है और ये माइनस है, तब इनके बीच में लगेगा आकर्षण बल। और अगर ये माइनस है और ये भी माइनस है तब भी प्रतिकर्षण, ये प्लस है ये भी प्लस है तब भी प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर डिफरेंट है तो इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा। तो इनके बीच में जो बल कार्य करता है वो इन दोनों बलों के गुणनफल के, अर्थात Q1 और Q2 की वैल्यू जितनी भी होगी उसके गुणनफल के तो होगा अनुक्रमानुपाती, तथा इनके बीच की दूरी जितनी होगी उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अर्थात व्युत्क्रमानुपाती से मतलब है कि अगर इनके बीच की दूरी बढ़ेगी तो ये बल घट जाएगा, अगर दूरी कम होगी तो ये बल बढ़ जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कूलाम का नियम क्या होता है तो आप उसे सिंपली बताओगे कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के तो होगा अनुक्रमानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। आप इसे इस प्रकार शो कर देंगे कि ये दो आवेश दिए गए हैं आपको, उनके बीच की दूरी r है, f डायरेक्टली प्रोपोर्शन लिखोगे Q1 और Q2 के, और व्युत्क्रमानुपाती लिख दोगे 1/r² के। इसके बाद इन दोनों को कंबाइन कर दोगे एक साथ, ये साइन ऐसे ही रहेगा। इस साइन को हटाने के लिए आप जानते हो एक कांस्टेंट लाते हो आप, तो यहाँ पे k आ जाएगा कांस्टेंट। इसका जो मान होगा वो किस पे निर्भर करेगा, माध्यम क्या है। ये जो आपका Q1 और Q2 रखे हैं इनके बीच में ये जो खाली जगह है इनके बीच में, इसमें क्या है, एयर है या कुछ और चीज़ है, वाटर है, कुछ भी। तो इस बात पे डिपेंड करेगी इसकी वैल्यू, और मात्रक कौन सा ले रहे हैं हम इस बात पे डिपेंड करेगा। वैसे k की वैल्यू होती है 1/4πε0। सो अगर हम k की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यही आपका कूलाम का नियम है। पर कूलाम के नियम में अगर यहाँ पर एयर के अलावा कोई और माध्यम हो तो आप वहाँ पर k लगा दोगे, फॉर्मूले में आप k यूज़ करोगे। आप यहाँ तक भी लिखोगे और इसके बाद ये नोट करके दिखा दोगे तब भी काफ़ी है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो k पुट कर दोगे आप यहाँ पे। वैसे 1/4πε0 की वैल्यू याद रखने के लिए 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होती है। सो आप इसको याद रखोगे। और k क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं इसको। जब कोई दूसरा माध्यम होगा तब k होगा हमारा माध्यम का परावैद्युतांक, और इसकी कोई विमा नहीं होती है। और ये इसका एक और फॉर्मूला है k = ε/ε0। ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता और एप्सिलॉन है माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता। आप यहाँ तक लिख दोगे, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सो ये था कूलाम का नियम। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके लिए आपके एग्ज़ाम से पहले पूरी फिजिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ आपको ला कर देंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब अवर चैनल प्लीज़।